हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। आज हमारा मैट्रिसेस के ऊपर ये थर्ड लेक्चर है। तो हम मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी और उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी हमने पढ़ लिया था। आज का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट कंडीशन इज लेट अस सपोज टू मैट्रिक्स ए एंड बी। ए और बी को इक्वल होने के लिए क्या होना, पहली कंडीशन क्या है, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। फर्स्ट कंडीशन इज सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी, फर्स्ट कंडीशन है इक्वल होने के लिए जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ बी, इज इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग, इन दोनों के एलिमेंट्स क्या है, ए के एलिमेंट ए आई जे और बी के क्या है बी आई जे। मतलब दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, बट कौन से वाले, कोरस्पॉन्डिंग वाले। कौन से एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। लेट अस सपोज एनी एग्जांपल, लेट अस सपोज एनी एग्जांपल 2 3 0 1 is any matrices, okay, A matrix and there is another matrix 2 3 0 1, सेम। देख लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है ना, A11 ये A11 है, दोनों पोजीशन कौन सी है, A11 है, तो दोनों सेम है। ये A12 दोनों सेम है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, तो ये दोनों क्या सेम है ना, 0 0 1 1, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 एंड दोनों की एलिमेंट्स भी सेम है। इसको मैं बोल सकता हूँ दोनों ए एंड बी मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब कोरस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स जो ए के है वो बी के कोरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए। इसका क्या यूज है, लेट अस सपोज एनी टू मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स दी है और ये किसके इक्वल है, बीच में इक्वल इक्वल लिखा है, इक्वल है किसके, 4 -3 11 एंड 24। इस तरह से कोई मैट्रिक्स दी है, दो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट 4 है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, a-2b इज इक्वल टू -3। और क्या लिख सकता हूँ, 5c माइनस डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 11 है। और 4c प्लस 3d के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 24 है। यहाँ से मैं ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो हम किसी वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन फर्स्ट है, ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस का और कॉरस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट ए और बी के सेम होने चाहिए। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, 3 2 0 1 एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 0 1। यहाँ पे देख लो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 2 वाला, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है तो यहाँ पे 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 होना चाहिए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, तभी दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, 2a प्लस बी क्या होना चाहिए, 4। तो ये था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज addition of matrices. Let us suppose two matrix, okay, matrix A and matrix B. Matrix A11 A12 A21 A22, okay, and other matrix is B having element B11 B12 B21 and B22, okay। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2। तो एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज, पहले तो जो मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस है दोनों कंफर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए। कंफर्मेबल के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन हम कैसे करते हैं, जो कोरस्पॉन्ड, अगर मुझे ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, एडिशन करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऐड करते हैं सिंपली। जैसे A11 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, B11, ऐड कर दिया सिंपल। A12 का कौन सा है, B12, ऐड किया। फिर A21 का कौन सा है, B21, ओके। और B22 का कौन सा है, सॉरी, A22 का कौन सा है, B22। इस तरह से हम क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, दो मैट्रिक्स जिसको हमने ऐड करना है ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम। और इसको समझने के लिए, जैसे इक्वेशन है, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेट अस सपोज इन एनी स्कूल
5 बॉय प्लस 2 गर्ल मिलके 12 असाइनमेंट बनाती है, और इन सेम क्लास 3 बॉय प्लस 2 गर्ल मिलके 8 असाइनमेंट बनाती है। तो ये क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं बोलूँगा उस क्लास में टोटल बॉयज़ कितने हैं, 5 + 3 8 होंगे ना, और टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, 2 + 2 4 होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले जो बॉयज़ वाले कोफिशिएंट है उसको ऐड किया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी क्या किया, सिंपली ऐड किया, क्योंकि ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं हम बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, बॉय बॉय दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, गर्ल गर्ल को हमने ऐड किया, बॉय बॉय को हमने ऐड किया। वैसे यहाँ पे A11 को B11 से किया, A12 को B12 से ऐड किया। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का, सिंपल एडिशन, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। Let us suppose two matrix A matrix A having elements 2 3 0 1 and other matrix B having element 1 2 3 1 1 2 3 1 0 1. Other matrix is this. If I want to calculate A plus B, then it is not defined. It is not defined. A plus B is not defined here because order of A is not equal to order of B. For addition of matrices, order should be same. Condition is order should be same for addition of matrices. Next is multiplication of a matrix by a scalar. Multiplication of a matrix by a scalar. Let us suppose any matrix A having elements Aij, order m cross n. This is any matrix. Okay, if I want to multiply this matrix by any scalar, let us suppose k. Okay, I want to multiply this matrix by k. A मैट्रिक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर से, k से। तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स होंगे इस A मैट्रिक्स के, उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के से। ऑर्डर तो सेम रहेगा, m क्रॉस n जो पहले था, सिर्फ क्या होंगे, जो भी एलिमेंट्स है A मैट्रिक्स में सारे के से, इस स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। लेट अस सपोज एनी एग्जांपल, A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 4 5 6 1. This is any matrix A having order, what is order, 2 × 3, 2 rows and 3 columns. Okay, if I want to multiply this matrix by 2, let us suppose 2, तो A को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो क्या होगा, 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12 2। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी एक स्केलर से, मतलब जो ये एलिमेंट्स है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर नंबर से। और ऑर्डर तो सेम रहेगा, 2 × 3, ऑर्डर सेम रहेगा इसका। ओके, तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। नाउ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स A. ओके, लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स A हैविंग एलिमेंट्स Aij, order m × n. If I want to calculate negative of this matrix, then I have to multiply this matrix by -1. स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज -1। तभी तो, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो मैं -1 से ही सारे एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम पढ़ेंगे। जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज कम्यूटेटिव मींस, या तो मैं ए को बी में ऐड करूं, मतलब ए को पहले लूं बी को बाद में लूं, दोनों को ऐड कर दूं, ए को बी में ऐड करूं। या फिर हो सकता है, दो कंडीशन है ना, या तो मैं बी को ए से ऐड करूंगा, पहले मैं बी मैट्रिक्स को दूंगा फिर ए को लूंगा, बी को ए में प्लस किया, या फिर ए को बी में प्लस करूंगा। तो मैं कैसे भी कर लूँ, ए को बी से प्लस करो या बी से ए को प्लस करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, ऐड कैसे करते थे हम, ऐड करते थे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे करूंगा, है ना। तो हमें पता है ये जो ए आई जे और बी आई जे एलिमेंट्स नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। नंबर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर्स ऐड हुए, मैं बी आई जे प्लस ए आई जे बोल सकता हूँ, मतलब बी प्लस ए भी बोल सकता हूँ। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव।
मैट्रिक्स एडिशन हमेशा कैसा होता है, एसोसिएटिव। लेट अस सपोज थ्री मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी एंड सी, एलिमेंट ए आई जे बी आई जे एंड सी आई जे, ओके, और तीनों का ऑर्डर सेम है, दैट इज एम क्रॉस एन। एसोसिएटिव क्या होता है, देख लो तीनों को ऐड करना है मुझे, तो कंडीशन क्या हो सकती है, मैं दो तरह से कर सकता हूँ, या तो मैं ए को बी में ऐड कर दूँ, या तो मैं ए को बी से प्लस करूँ पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको सी में प्लस करूंगा, मतलब ए बी को मैंने पहले प्लस किया और जो आंसर आया उसको सी में ऐड किया, इस तरह से कर सकता हूँ। या फिर मैं बी को सी में ऐड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको मैं ए ऐड करूंगा, बी में सी को ऐड करूंगा, जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड करूंगा, तो दोनों सेम होती है, इसे इसे हम बोलते हैं एसोसिएट। और मैं ऐसे भी कर सकता था, देख लो, ए में सी को ऐड कर दूं, पहले क्या कर दूं, ए में सी को ऐड कर दूं, फिर उसमें बी ऐड कर दूं, तो ये क्या है, एसोसिएटिव है। जैसे मर्जी आप कर सकते हो, दिस इज बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड इज existence of additive identity, okay, let us suppose any matrix a having elements aij and order is m cross n, okay, and another matrix is zero matrix or null matrix that is denoted by o, okay, having a same order m cross n. If i add both at matrix A and null matrix. Okay, we know that addition is commutative. We can add A plus O or we can add O plus A to have answer. What is answer? Because in null matrix all elements are zero. Whenever we add some number with zero, answer is same. So therefore, if I add A plus 0 O 0 have Aij plus 0, then answer should be Aij only, means A only. तो आंसर क्या आएगा, A। तो इसे हम कहते हैं ओ ऐसे नंबर, ऐसी मैट्रिक्स जिससे ऐड करने पे, एडिशन देख लेना, ऐसी मैट्रिक्स जिसके साथ एडिशन करने पे अगर सेम मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन है जिसके साथ मैं ऐड करूंगा किसी मैट्रिक्स को और सेम आ जाए, सेम, जैसे मैंने ए को किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड किया तो ए ही आना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, जीरो के साथ ऐड करता हूँ तब सेम आता है, नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। जिसके साथ ऐड करने पे सेम मैट्रिक्स आती है उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो नल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैंने बोला भी था नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स एडिशन में यूज करते हैं, वो बाद में देखेंगे क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसको ए के साथ ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब ऐसी मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है उसके साथ मैंने ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है, नल मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। देख लो, सेम एलिमेंट को अगर मैं सेम एलिमेंट से माइनस करता हूँ तभी जीरो आता है ना, तो इसीलिए देख लो, लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स है ना, उसके एलिमेंट ए आई जे है और ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। अगर मैं नेगेटिव ऑफ ए ले लूँ, माइनस ए ले लूँ, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, माइनस ए आई जे, जो हमने पहले पढ़ा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अगर मैं ए को नेगेटिव ऑफ ए से माइनस कर दूँ, ओके, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, है ना, और उसके बाद माइनस करने पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे, जीरो सारे, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, नल मैट्रिक्स। अब बोलो ए के साथ मैंने क्या चीज को ऐड किया, नल मैट्रिक्स आंसर आया माइनस ए, इस माइनस ए को क्या बोलता हूँ मैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और नेगेटिव ऑफ ए, याद रखना, एडिटिव इनवर्स होती है नेगेटिव ऑफ ए और एडिटिव आइडेंटिटी होती है नल मैट्रिक्स फॉर एडिशन, ओके। these are properties of matrix addition. Now properties of scalar multiplication of a matrix. It is distributive. Multiplication is scalar multiplication is distributive. What is distributive? Let us suppose two matrix A and B having element Aij and Bij. Order दोनों का सेम है, ओके। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पता है मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड होता है कम्यूटेटिव, ए प्लस बी और बी प्लस ए, कैसे भी कर सकता हूँ, ओके। मैंने ऐड किया और उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, किसी स्केलर से, लेट अस सपोज के, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ और इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब के इंटू ए, अंदर मल्टीप्लाई करूँ के इंटू ए प्लस के इंटू बी, तो मतलब मैं पहले ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दूँ और बी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको ऐड कर दूँ, वो सेम आता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।